Full moon and twin flame energy update, stillness before acceleration। नमस्कार, एसेंशन चैनल से मैं रूपाली आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ये फुल मून ज़ोडिएक साइन लिब्रा तुला राशि में है। तो तुला राशि में जब फुल मून होता है और इसका असर क्या होगा सभी ट्विन फ्लेम्स पर, चाहे वो लिब्रा तुला राशि से हो या ना हो, हम सब पर, आप सब पर इसका इफेक्ट रहेगा, जिसे हम आज के वीडियो में डिस्क्राइब करेंगे। जिसे इस मून को इस फुल मून को पिंक फुल मून भी कहते हैं और जिसे चैत्र पूर्णिमा भी कहा जाता है, जो कि 1 अप्रैल को है और सुबह से शुरू हो जाएगा, जिसका असर 2 अप्रैल में भी रहेगा सुबह तक, जिसका सीधा असर उन ट्विन फ्लेम्स पर सबसे पहले होगा जिनका कमिटमेंट रिलेटेड इशू चल रहा है। कमिटमेंट एंड पर्सनल नीड्स को लेकर टेंशन देखा जा सकता है ट्विन फ्लेम्स के बीच, जिनका कमिटमेंट रिलेटेड इशू चल रहा है। ऐसे में सेल्फ वर्थ, इमोशनल टेंशन्स देखे जा सकते हैं। ऐसे में बाउंड्रीज सेट करना एंड सेक्रेड पॉज लेना ज़रूरी होगा उन ट्विन फ्लेम्स को जिनका कमिटमेंट रिलेटेड इशू चल रहा है। बाउंड्रीज सेट करना और सेक्रेट पॉज बेहद ज़रूरी है। बाउंड्रीज मतलब उन सभी सिलेक्टेड चीज़ों को के लिए आप एक्सेप्ट करिए और अपने आसपास एक हेल्दी बाउंड्री में आपको रहना ज़रूरी है। सेक्रेट पॉज क्या है? सेक्रेट पॉज इज़ ऑल अबाउट क्रिएटिंग अ नेसेसरी स्पेस फॉर द टाइम बीइंग। ऐसे में क्या होगा? इसका सेक्रेट पॉज का इम्पैक्ट आपको दिखेगा कुछ दिनों के बाद। देयर विल बी एक्शन एंड ऑनेस्ट इंटीग्रेशन। पर अभी अगर स्पेस मेंटेन नहीं किया गया तो डिवाइन मैस्कुलिन फिर से अवॉइडिंग एनर्जी में आ जाएंगे। ये फुल मून लिब्रा में होने से ट्विन फ्लेम्स के लाइफ में बैलेंस लेकर आ रहा है, इसलिए हेल्दी बैलेंस के लिए रेडी रहें। ये फुल मून आपके सोशल सर्कल को बदल सकता है, श्रिंक भी कर सकता है। ये फुल मून आपके कम्युनिकेशन स्टाइल को शिफ्ट करेगा। आप क्लियर एक्सप्रेशन के साथ ऑथेंटिक बातें करना चाहेंगे। ये फुल मून आपके एंगर इशू को भी बढ़ा सकता है, इसलिए इस पर कंट्रोल रखना ज़रूरी होगा। डिवाइन फेमिनिन कंप्लीटली फोकस्ड रहेंगे अपने सेक्रेड फेमिनिन एनर्जी में। आपको अपने नेचर में चेंजिंग दिखेगा। करंट वर्ल्ड इवेंट्स में फोकस होते देखा जाएगा, डिसीजन लेते देखा जाएगा, वोकल होते देखा जाएगा। इसके साथ आपको ध्यान रखना होगा, यू कैन लीड टू मिसगाइडेड एग्रेशन। कोई भी आकर आपको मिसगाइड कर सकता है और आप एग्रेसिव हो सकते हैं। इसके लिए सबसे ज़रूरी है ऑब्जर्वेशन एंड क्लैरिटी की। ऑब्जर्व कीजिए, क्लियर हो जाइए, फिर रिफ्लेक्ट कीजिए या रिस्पॉन्स दीजिए, उससे पहले नहीं। डिवाइन फेमिनिन इस फुल मून में अगर आपने बैलेंस ठीक से कर लिया, बैलेंस मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी की, देन यू अट्रैक्ट द रियूनियन एनर्जी। इसके लिए आपको इनर वर्क तो करने ही करने हैं, एंड क्या नहीं करना है? ओवर टेक्स्ट, ओवर मैसेजेस, ओवर परफॉर्म, ओवर रोमांटिसाइज बिल्कुल भी नहीं करना है माय बिलवेड डिवाइन फेमिनिन। यिन यांग एनर्जीज को बैलेंस रखें। सोल मैच्योरिटी, डिसिप्लिन, हेल्दी बाउंड्रीज की बेहद ज़रूरी है इस वक्त। ट्विन फ्लेम जर्नी को पूरी करने के लिए ये सारी चीज़ें आपको अभी बेहद इंपॉर्टेंटली इन सीरियस नोट मानना ही चाहिए। ट्विन फ्लेम्स में डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन दोनों की एनर्जी में स्टिलनेस है। दिस स्टिलनेस is actually the calm before the acceleration. प्लानिटरी मूवमेंट एंड फुल मून हेल्दी टेंशन भी क्रिएट करेगा, जहां आपको पर्सनल इंडिपेंडेंस एंड पार्टनरशिप के बीच बैलेंस बनाना होगा। कुछ डिफिकल्ट चॉइसेस भी लेने पड़ सकते हैं इस दौरान, जिससे दूसरों को अच्छा न लगे। मेजर लाइफ डिसीजंस लेने पड़ सकते हैं अभी, जिसको रिवर्स नहीं किया जा सकेगा, इसलिए डिसीजंस बहुत ध्यान से लें। बोलने से पहले सतर्क रहें, केयरलेस स्पीच से बचें। रिलेशनशिप रीसेट देख सकते हैं आप। बहुत से रिलेशनशिप में चेंजेस देखा जाएगा। जो लोग आपको अब तक समझते थे
अब वो आपको शायद ना समझ पाएँ, फेवर ना कर पाएँ। वहीं जिनसे आपकी उम्मीद कम थी वो आपको फेवर करेंगे। कुछ कॉशियस भी ज़रूरी होगा इस वक्त की एनर्जी में माय बिलवेड डिवाइन फेमिनिन। अवॉइड सार्काज्म, किसी से मजाक या तौहीन करके किसी से बात करना ठीक नहीं होगा। डिवाइन मैस्कुलिन को स्पाई या स्टॉक करना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। जल्दी किसी नतीजे पर मत पहुंचिएगा, ये भी ठीक नहीं होगा। रिफ्रेन फ्रॉम नेगेटिव गॉसिप्स, क्योंकि ये भी ठीक नहीं होगा। कोई आपसे चीटिंग या डिसऑनेस्टी कर सकता है और ये कोई अथॉरिटी फिगर हो सकते हैं, इसलिए इसका ध्यान ज़रूर रखें। हेल्थ से, अगर हेल्थ की मैं बात करूं, पैरों का ध्यान रखिएगा अपने, टू अवॉइड इंजरी। लीवर एंड किडनी रिलेटेड ध्यान रखना ज़रूरी होगा। इसके लिए खूब पानी पीजिए और सोच समझकर आराम से स्टेप लीजिए, चलिए फिरिए। जल्दीबाजी ठीक नहीं होगी इस दौरान। अवॉइड ओवर ईटिंग एंड अनहेल्दी कंपटीशन। सो अगर आपको गुस्सा या इमोशंस जब फ्लक्चुएट हो तो ओवर ईटिंग की अगर हैबिट है उसको आपको अवॉइड करना पड़ेगा। और हेल्दी कंपटीशन आप कर सकते हैं। जो अनहेल्दी कंपटीशन से बिल्कुल अपने आप को दूर रखें। डिवाइन मैस्कुलिन पर ये फुल मून 4 तरीकों से इफेक्ट करेगा। नंबर 1, करेजियस रिलीज। डिवाइन मैस्कुलिन के लाइफ में जो लोग अब उनको सर्व नहीं कर पा रहे हैं, मीन्स जो लोग उनके सोल अवेकनिंग के लिए हर्डल बन रहे हैं, उनको रिलीज करेंगे डिवाइन मैस्कुलिन। ये रिलीज इमोशनल रिलीज हो सकता है, मेंटल रिलीज हो सकता है और फिजिकल रिलीज भी हो सकता है। नंबर 2, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहेंगे डिवाइन मैस्कुलिन। डिवाइन मैस्कुलिन स्टॉप कॉम्प्रोमाइजिंग विथ ट्रुथ जस्ट टू मेंटेन द पीस विथ अदर पर्सन, या दूसरों की खुशी या सेटिस्फैक्शन के लिए अपने सच से समझौता नहीं करना चाहेंगे। नंबर 3, सेल्फ रेस्पेक्ट एज अ कैटलिस्ट। डिवाइन मैस्कुलिन जान पाएंगे कि कहाँ और किन सिचुएशंस में वो अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को इग्नोर करते आ रहे थे या ओवर गिविंग कर रहे थे। सो दिस लीड टू द सेल्फ रेस्पेक्ट एज अ कैटलिस्ट, और यही सेल्फ रेस्पेक्ट की एनर्जी उनको कैटलिस्ट का काम करेगी और सोल अवेकनिंग कराएगी डिवाइन मैस्कुलिन की। एंड नंबर 4, वन साइडेड रिलेशनशिप से सोल लेवल कनेक्शन पर ध्यान जाएगा। सोल लेवल कनेक्शन जहां उन्हें रेस्पेक्ट एंड इक्वल इमोशनल गिव एंड टेक मिलता है। सो वन साइडेड रिलेशनशिप मतलब जिसे सिर्फ वही ढो रहे हैं, उस रिलेशनशिप से माइंड हट के जहां पे सोल लेवल का कनेक्शन है, जहां पे रेस्पेक्ट है, जहां पे इक्वल इमोशनल गिव एंड टेक है, वहां पर ध्यान जाएगा। मीन्स अपने सोल कनेक्शन डिवाइन फेमिनिन के साथ, उस पर ध्यान जाएगा डिवाइन मैस्कुलिन का। तो ये 4 मेजर इम्पैक्ट ये फुल मून इन लिब्रा डिवाइन मैस्कुलिन के साथ ये इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा इसी फुल मून में। और डिवाइन जो फेमिनिन की एनर्जी में जो प्रिकॉशंस, पैरों का ध्यान थोड़ा रखिएगा, ये ज़रूरी है। लीवर और किडनी से रिलेटेड थोड़े प्रॉब्लम्स देखे जा सकते हैं, इसीलिए जो मैंने पहले से ही अगर प्रॉब्लम चली आ रही है तो वो थोड़ा सा और सतर्क होने की ज़रूरत है। और अगर आप हेलन हार्टी हैं ईश्वर की कृपा से तो भी ध्यान देना ज़रूरी है। इसलिए खूब पानी पिए, हाइड्रेट योरसेल्फ, और जितनी प्यास हो उससे अधिक पानी पीजिए। और उसके साथ ही साथ बहुत ही सोच समझ कर चले, हड़बड़ाते हुए, भागते हुए, दौड़ते हुए या अंधेरे में चलना अभी थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। और इसके साथ ही साथ ओवर ईटिंग से बचे। ओवर ईटिंग बहुत ही प्रॉब्लम में ला सकती है, इसीलिए ओवर ईटिंग वाली सिचुएशंस बिल्कुल भी ना होने दें। रेस्ट लीजिए, अगर रेस्ट की ज़रूरत है तो थोड़ा सा हल्का नैप, स्लाइट स्लीप ज़रूरी है।
और इसके साथ ही साथ एनर्जी अभी स्टिलनेस में है, और ये स्टिलनेस वाली एनर्जी, बहुत हेवी एनर्जी बिल्कुल भी रिसीव नहीं हो रही है, बहुत हेवी एनर्जी रहेगी भी नहीं। लिब्रा बैलेंस को दर्शाता है, तो जब फुल मून लिब्रा में हो तो जाहिर सी बात है आपको बैलेंस करना है। क्या बैलेंस करना है? फेमिनिन एनर्जी एंड मैस्कुलिन एनर्जी, क्योंकि हम सभी में दोनों ही एनर्जीज मौजूद रहते हैं, तो इनको बैलेंस करना है। यिन एंड यांग एनर्जीज को बैलेंस करना है। मतलब जहाँ पे आप ओवर इमोशंस, ओवर गिविंग, ओवर नर्चरिंग, ओवर केयरिंग शो कर रहे थे उसको आप कम करिए, और जहाँ पे स्टेप डिसीजंस या लॉजिकल वे में आप चीज़ों को समझना नहीं चाह रहे थे वहाँ पे आपको समझना होगा। दिस इज कॉल्ड द बैलेंसिंग ऑफ यिन एंड यांग एनर्जी, या डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन एनर्जी। चाहे आप जिस भी जेंडर से हो, आप मेल हैं, फीमेल हैं, जिस भी जेंडर में है, मैं यहाँ पे एनर्जी की बात कर रही हूँ, तो एनर्जीज को बैलेंस करना होगा। और उसके साथ ही साथ अभी हैवी एनर्जी जो अभी मिडवे तक आ चुके हैं या बिल्कुल बिगिनिंग में है इस जर्नी में, वहाँ उन ट्विन फ्लेम्स को, उन डिवाइन फेमिनिन को खास तौर से हैवीनेस फील हो सकती है। बाकी किसी को हैवीनेस फील बिल्कुल भी नहीं होगा, लेकिन हाँ स्टिलनेस है, कोई हलचल भी नहीं होता हुआ दिखेगा अभी कुछ दिन, क्योंकि ये स्टिलनेस ही एक्सेलरेशन ले आएगा इस जर्नी में आगे, इस फुल मून के बाद। पर्सनल सेशन, पर्सनल रीडिंग आप अवेल कर सकते हैं, क्योंकि जैसा मैंने हर एक वीडियो में कहा कि देयर इज अ थिन लाइन गैप बिटवीन अ ट्विन फ्लेम एंड अ कार्मिक बॉन्ड। तो कार्मिक बॉन्ड के साथ होता क्या है? आप सिंपली उस पर्सन के साथ अपनी टाइम, अपनी एनर्जी और अपना एज को ज़ाया करते रहते हैं, नतीजा कुछ भी नहीं निकलता। सो अगर आप जर्नी में कंफर्मेशन चाहते हैं तो मेरा नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और अगर आप जर्नी में कंफर्म है, इनोवा के रिलेटेड या कोई भी लाइफ सिचुएशंस रिलेटेड रीडिंग चाहते हैं, करियर हुआ या कोई भी ऐसे एंगल्स जो आपको लाइफ सिचुएशंस में है, उस रिलेटेड टैरोट रीडिंग एंड एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग एज वेल, अगर आप चाहिए, आप मेरा नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और आपके स्क्रीन पर इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही शो किया जा चुका है। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और इसके साथ ही साथ मेरी तरफ से बहुत बहुत ब्लेसिंग्स। एंजॉय कीजिए इस फुल मून को, और इस फुल मून में अपने आप को बैलेंस रखिए, क्योंकि लिब्रा फुल मून इज़ ऑल अबाउट द बैलेंसिंग एनर्जी। तो बैलेंस जब करिएगा तो अपने आप ये सारी चीज़ें आपके फेवर में होता हुआ दिखेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमः शिवाय।